डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सरसी हिंदुस्तान मर वो डॉक्टर संख्या 5 डॉक्टर और गायनी तो सर्जन सर्जन अगर सह गाल ब्लैडर वोल सह हार्ट वोल तमिस पोर्मुत सह नीरो वोल सह किडनी वोल सह लीवर वोल सह बे बेमार सह डॉक्टर मगर मेडिकल कॉलेज बच्चे पर्दावन प्रत चीज लिहाजा इस प्रोफेसर तन 30 प्रोफेसर 30 तिम प्रोफेसर डॉक्टर प्रत कुन चीज सह कैंसर तोर्मुत लीवर तोर्मुत किडनी हंदिस बारस मज तोर्मुत बाकी यीज बेमार तिम पर्नावान तो तिम इलाज तर्नावान तो फिक्र लिहाजा ये मेडिकल कॉलेज किस हस्पताल मज गो अगर अकिस डॉक्टरस तमिस तर फिक्र तो सह वन बुलाय बेस डॉक्टरस बेस डॉक्टरस अगर तर फिक्र सह बुलाय 3 डॉक्टरस 4 5 6 लिहाजा सारे खुद ज्यादा फायदे मेडिकल कॉलेज हस्पताल तथ हस्पताल मज मौजूद सारी डॉक्टर अगर डॉक्टर कम गस मेडिकल कॉलेज गि रिकगनाइज लिहाजा तिम जरूरी सारी डॉक्टर थावन सारी प्रोफेसर थावन डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मज अगर जरूरी डॉक्टर तो सह पकान नाव सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मगर कॉलेजस मज अगर सारी डॉक्टर न सह गी रिकगनाइज वही मा हतस बच्चस फायदा सह लच बदिम फायदा लिहाजा अत वन अंग्रेजी में बाई प्रोडक्ट बुनियादी हस्पताल बाई प्रोडक्ट पर्ना गुरु फिक्र ये समझाओ सह गोड गुजरान तुर फिक्र में क्या हो वोट ये फिक्र तारीफ लिहाजा सह लारकी पुरा तुम मेडिकल कॉलेज तिम कर रेफर पर डिस्ट्रिक्ट मगर तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अकिस डॉक्टरस ये क्लास तो पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मज लूकन वुचान तो इलाज कर बेस डॉक्टरस क्लास गई खत्म सह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मज लूकन इलाज करने मेडिकल कॉलेज पर्दा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मज कर इलाज यह गो बुनियादी चीज कि मेडिकल कॉलेज से क्या क्या फायदे यूत दपो मे बचे मेन बचे मेडिकल तो मे क्या लार की पूरा मगर ये तुम पो बच्चे मगर हस्पताल बह गस पान बेमार जान ग बेमार बच्चे ग बेमार बड़ बुब ग बेमार बब ग बेमार मोज ग बेमार सह हाव न पे लिहाजा सह क्या प्रत कुन बच्चन वनान है नारेजम कस खिलाफ दिवान हमें किसी से लेना देना नहीं है हमारा एजेंडा अलग है कई पार्टियों के अलग अलग नारे लोग उन नारों से तंग आए हैं या नहीं आए हैं लोग फैसला करें मेरा एजेंडा 50 साल 45 साल से तो मेरा पार्लियामेंट और असेंबली का तजुर्बा जिस मिनिस्ट्री में मैं रहा मेरा एजेंडा डेवलपमेंट का रहा जिस मिनिस्ट्री हिंदुस्तान एक मिसाल देता हूं मैं हवाई जहाज का मिनिस्टर था नरसिम्हा राव के वक्त 91 से 96
इस सिलसिले में हम कहते थे ना टूरिज्म कश्मीर में आता नहीं आता। टूरिज्म ये कहना आसान है कि टूरिज्म नहीं आता, लेकिन हवाई जहाज का सिर्फ इंडियन एयरलाइंस थी, 2 जहाज दिन में आते थे, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस सरकारी जहाज, सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कश्मीर को 100 फ्लाइटें दिन में देते। फिर तो यूपी में 200 देनी पड़ती, महाराष्ट्र में 2000 देनी। तो गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से दुनिया में प्राइवेट जहाज चलते थे, यहां भी कैबिनेट में लाया और उसको पास कराया। उसको दिलशाज अखज जहाज यहां तक गसान ये पेट जहाज से नगर पेट बम ये दिल को गए थे सिर्फ आघाट बम्बई गसन, हैदराबाद गसन, मद्रास गसन, बेंगलोर गसन। हज फ्लाइट गुलाम नबी आजाद ने पूरे पहले कश्मीर के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था। गुलाम नबी आजाद ने हर स्टेट कैपिटल से सीधे बराह रास्त हज फ्लाइटें जद्दा के लिए शुरू की। मुंबई से, कलकत्ता से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, कश्मीर से, लखनऊ से, पटना से, केरला से, कोई नाम लीजिए स्टेट कैपिटल, फायदा पहुंच गया सबको। क्या सिर्फ कश्मीर के? मुझसे पहले यहां हज हाउस नहीं था, चीफ मिनिस्टर होकर मैंने यहां हज हाउस बनाया। और अगर फ्लाइट लेट होगी तो हज हाउस में रहने के लिए जगह बनाई, नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई। तो ये चीजें हर जगह जहाज पहुंचाने की कोशिश की, नए एयरपोर्ट बनाए, नई जगहें दी। तो मेरे कहने का मतलब है जिस महकमे में गया, गिनने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम आज है नहीं, हर महकमे मैंने अपनी छाप और डेवलपमेंट की और अल्लाह ताला नाज़र है, किसी से नया पैसा मैंने नहीं दिया। आज मैं कार में सोच रहा था मेरा जैसा पागल भी कोई होगा। इलेक्शन लड़ाता हूं ना पैसे, मैं इससे उससे लाख लेते हैं और लोग सैकड़ों करोड़ों खर्चते हैं। ये मैं शुक्रिया अदा करता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम, मैं उनका हमेशा मशकूर रहूंगा। चाहे मैं बहुत ओहदों पे रहा, लेकिन मैंने पैसा नहीं बनाया है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, कश्मीर में भी कहा, एक आदमी कहे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद ने चीफ मिनिस्टर या सेंट्रल मिनिस्टर से किसी ट्रांसफर अपॉइंटमेंट के लिए काम करने के लिए ठेकेदार से नया पैसा इलेक्शन के लिए लिया हो या अपने रिश्वत के लिए, यही हिंदुस्तान में मेरा। मैं शुक्रिया, सबसे शुक्रिया अदा करता हूं महाराष्ट्र के लोगों को, मेरे हिंदू भाइयों को। 90% आबादी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की 2 दफा मुझे जिताया। पहला इलेक्शन में पार्लियामेंट के 50,000 से और दूसरे इलेक्शन में 50 रुपए भी नहीं, और गया भी नहीं, क्योंकि राजीव गांधी नए प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा आप इलेक्शन मत लड़ो, मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान में चलो। आपको नब्ज मालूम है, इतने राजकीय लीडर यूपी तकरीर करो तो तकरीर करा वह वन नाव शुक्रा सुजोश ये वनन है ये कर सुशुग्रोध में ब्रोड सियासत यूथ कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी से हिंदुस्तान ब्यूरो स्वास करान पता इसलिए बहुत लगन कैबिनेट स्टूडेंट, बहुत काबिल स्टूडेंट राजीव गांधी।
काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, काबिल रूलर। बैरिटला लंदन से कहा वो सब गलत कहते हैं। मेरी पढ़ाई उस बच्चे के बराबर है जो दरिया के किनारे पत्थरों से खेलता। अब ये नेहरू हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता, जितना वो भी पढ़ा लिखा था लंदन से, लेकिन जब कहते ये आपको मालूम नहीं है तो बिल्कुल स्टूडेंट, अच्छा इसके बजाय क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर और मैं मिनिस्टर। तो दूसरे दिन उसको 5 मिनट सिखाओ, वो 15 मिनट मुझे उसी पर लेक्चर करेगा, क्योंकि अच्छे बच्चे काबिल हो सही। बदकिस्मती से मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो आज नहीं, सिस्टम नहीं है, इसमें कहता हूं इस पीछे चली। मेरे कहने का मतलब है कि मेरा एजेंडा डेवलपमेंट रहा। सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जितने मैंने स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनाए हैं 75 साल में नहीं बनाए। जितने मैंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं 75 साल में सिर्फ 3 थी, मैंने एक वक्त में 5। किसी हुकूमत ने पूरे हिंदुस्तान में आजादी के बाद 8 डिस्ट्रिक्ट एक वक्त में नहीं बने। पूरे हिंदुस्तान 8 डिस्ट्रिक्ट में बने, और जब डिस्ट्रिक्ट बना उसमें डिस्ट्रिक्ट का एसपी भी आया, डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन भी आया, डिस्ट्रिक्ट का इरिगेशन ऑफिसर भी आया, डिस्ट्रिक्ट का पीडब्ल्यूडी ऑफिसर भी आया, डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ भी आया, डिस्ट्रिक्ट का सोशल वेलफेयर भी आया। ये मैं सोच रहे सुरेश ये था इन्हें बेकन करी मदद आन था सही कैमरा कल शुना नंगा हीट स्ट्रोक तवे टूब था टूब से गर्म लगी मगर स्ट्रोक लिहाजा मेरे साथियों एजेंडा है मेरा डेवलपमेंट, एजेंडा है मेरा बेकारी खत्म करने का, बेरोजगारी खत्म करने का। एजेंडा है मेरा स्कूलों में जो दिए उनमें टीचर नहीं। मेरा एजेंडा है जो कॉलेजेस अस्पताल दिए उनमें डॉक्टर होने चाहिए, उनमें दवाइयां होने चाहिए। मैंने हिंदुस्तान में हेल्थ मिनिस्टर 6 नए एम्स बनाए, लेकिन 53 शिफ्ट में बनाए। 2.5 साल में मैंने ही इनॉग्रेशन किया और मैंने ही फाउंडेशन स्टोन रखा था, मैंने ही जमीन भी आइडेंटिफाई। उसके बाद भी बन रहे हैं अभी तक 10 साल के बाद आधे। तो इसलिए मेरा एजेंडा मुझे गाली देने का किसर, वो दे दे गालियां। हमारा मजहबी तौर पे भी जो जिसके पैरवा हैं, जिसके अल्लाह के बाद जिनके पीछे हम चलते हैं, हुजूर, उनने कम गालियां खाई, उन्होंने वापस तो गाली मारी। मेरा पॉलिटिकल गुरु जिसको मैं सियासत में गुरु मानता हूं ना, मैंने देखा शायद मेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए महात्मा गांधी। उसने कहा अगर एक थप्पड़ इधर से मारो तो दूसरा गाल उसके सामने करो। तो इसलिए हम गालियां क्यों दें? न हमारा मजहबी पैगंबर जिसको वजह से हम अल्लाह के बाद जिनके कहने पे चलते हैं, कोशिश करते हैं चलने की, तो हमें उतनी अल्लाह ने काश उसका लाखवां हिस्सा भी हमें हासिल हो जाता उनकी पाँव की गर्ज से। लेकिन न उनका ये कहना है न मेरे सियासी गुरु का कहना, इसलिए कोई गालियां किसी को फजूल नारे मत दे दो, उसमें तस्कीन बहुत होती है। मैं अगर गलती से जोश में वो भी ये हमारे भाई लोग जिला पे हम हजमानी ये हजमानी ये कुछ 2 लफ्ज गलत बुलवा गोड़िया पे शाम ने शिव साहब ने बंद किए
नेक्स्ट महल आसे तम पिगिरताब कि तत आसे मशीन आसे कि खड़ा कत आसे मशीन आसे ये खड़ा मगर मशीन खड़ा नहीं नहीं भाई अरे मशीन बेटी हो वोट देता हूँ वोट बिल्कुल से मतलब गलत वोट को मारा खराब सोचासन ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सर ये गो मैं हावड़ खतर ये तहसील बदल नाव तहसील बदल तिहुं सिंबल तह बदल अशर तहसील गर्ज है साई पार्टी हूं नाव मोहम्मद सलीम परे या सदी सोद बाल्टीन 9 नंबर वही छुन तो ये बाल्टीन पे ओंगिज था जिन दबाव में मैंने बटन दबाया ताते बटन छुन तस सदी सोद बटन सु दबाव नावस बाल्टीन हूर बोन ना बाल्टीनस पे त्रयु तो गलत बाल्टीनस अगर सकिस पे त्राव तो गलत तथ अगर पे ठांडस पे त्राव तो गलत दुछुन खोर त्राव सह गलत अत बाल्टीनस सोद बटन यूतान सह बटन दबाव चौधरी साहब तुम कड़ी जगह है